अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस का फैसला सिंध हाई कोर्ट ने सुना दिया है। गुज़श्ता रोज़ ये अहम फैसला आया है और ये सानिया जो बहुत ही अंदोनाक था, जिसमें तकरीबन 246 फैक्ट्री के ऐसे मुलाजमीन थे जिनको भत्ता न देने की वजह से, मालिकान ने भत्ता नहीं दिया था उस फैक्ट्री के, जिनकी वजह से उसको जिंदा जला दिया गया था, उन तमाम लोगों को। और उनकी मदद को भी कोई नहीं आया था। और भी इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये केस जबान ज़द-ए-आम है और काफ़ी टाइम से इसका फैसला जो है होना भी था। बहुत सी समातें हुई हैं इसकी और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, ख़ास तौर पर जीआईटी बनने के बाद जो फैक्ट्री के मालिकान हैं, दोनों भाई, उन्होंने जो बयानात दिए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उस वक्त क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत एक्टिव थी और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत के ऊपर डाली गई हैं उन दोनों भाइयों की जानिब से। ये दोनों भाई जिन्होंने जीआईटी के सामने अरशद भाईला और शाहिद भाईला जिन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए थे, उन्होंने इब्तदाई तौर पर ये बता दिया था कि जो उस वक्त एमक्यूएम का सेक्टर इंचार्ज था रहमान भोला, उसने करोड़ों रुपए भत्ते के हवाले से बातें की थी और फिर भत्ता भी मांगा था उनसे, तकरीबन 20 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया था उस वक्त फैक्ट्री मालिकान से एमक्यूएम ने। और भत्ता ना देने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई थी। अब आपको ये मैं बता दूं कि जो अपीलों पे फैसला महफूज हुआ था उसमें अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत हो चुकी थी और उसके खिलाफ अपीलें जो दायर की गई थी उस पर अदालत ने जो फैसला सुनाया कि उनकी फांसी की सजा बरकरार रखी जाएगी, उन अपीलों को मुअत्तल कर दिया। इसके अलावा इसके अंदर शामिल थे साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी और दीगर मुल्जिमान भी हैं जिनकी बरियत के खिलाफ जो सरकार ने अपीलें दी थी उन्हें भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अब जीआईटी बनी थी तकरीबन 2015 में, उससे बहुत पहले का ये वाकया, जिसके अंदर ये सारी चीजें सामने आई हैं कि उसमें कौन कौन मुलव्वस था, सेक्टर इंचार्ज कौन था, दीगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा जो उस वक्त बहुत ही सरकर्दा थे, बहुत एक्टिव थे, अनीस कायम खानी का नाम भी उसके अंदर शामिल है, कि उनको उससे पहले 1 करोड़ रुपया दिया और उसके बाद और रकम भी उन्होंने दी। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ था क्योंकि कहा यह जा रहा था कि एमक्यूएम की जो टॉप लीडरशिप है वो इस सारे वाक़े में मुलव्वस है। अब अदालत ने भी इस बात की तायद कर दी है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इतना बड़ा अंदरनाक सानिहा हो जाए, आग लगा दी जाए मुलाजमीन को फैक्ट्री के, और इसके अंदर किसी को खबर ना हो या किसी के कहने पर ना किया हो। अदालत ने ये कहा है अपने फैसले में, कोर्ट किया है कि इतनी बड़ी चीज हो जाए, ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि एमक्यूएम की जो टॉप लीडरशिप है वो इसके अंदर मुलव्वस ना हो। अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक और अहम बात इसमें यह है कि इस केस में जो अभी भी मतलूब शख्स है हम्माद सिद्दीकी, वो ताहाल फरार है। वो अभी तक सामने नहीं आया इस पूरे केस में, पूरे सिनेरियो में। लेकिन अब मुस्तफा कमाल जो एमक्यूएम के रहनुमा बन चुके हैं, पहले पाक सरजमीन पार्टी में थे, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कोट करना अपने वीडियो में बहुत जरूरी समझती हूँ। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुख्तलिफ सियासी जमातों की, मुख्तलिफ अस्करी तंजीमें जो हैं, उनकी कोई ख़ास पहचान होती है, उनका कोई ट्रेड मार्क होता है जिसके लिए वो मशहूर होती हैं, मुख्तलिफ जमातों का नाम लिया उन्होंने। इसी तरह से एमक्यूएम की जो पहचान थी, उस वक्त तो एक ही एमक्यूएम थी, आप सब जानते हैं, कोई अच्छी या बुरी एमक्यूएम थी नहीं, कोई एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं थी, कोई एमक्यूएम लंदन नहीं थी, कोई ऐसी एमक्यूएम नहीं थी, सिर्फ एक ही एमक्यूएम थी। और वो कौन सी एमक्यूएम थी आप जानते हैं। तो मुस्तफा कमाल ने कहा है कि हमारा उस वक्त का जो निशान था, अगर कहा जाता कि भत्ते के लिए हम मशहूर हैं या भत्ता लेते हैं या भत्ता लेते रहे हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कि भत्ता लेने के नाम पर भत्ता नहीं दिया तो इस वजह से हमने फैक्ट्री में आग लगाई, इस वजह से इतने सारे मजदूरों को जिंदा जला दिया। ये बात उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन ये बात भी कितनी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने इस चीज को तस्लीम कर लिया है कि हम भत्ता लेते थे, हमने ये कार्रवाइयां की हैं। और दूसरी जानिब हमारे पास अदालत का एक बयान भी है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये जो बड़ी बात की है ना, बड़ी ट्विस्ट किस्म की बात की है इन्होंने, कि ठीक है हम मशहूर थे इस चीज़ के लिए लेकिन हम कत्ल नहीं करते थे। हमने अगर किसी को बुलाया अपने सेक्टर ऑफिस में, धमकी दी है, भत्ते के लिए धमकी दी है, लेकिन हम उसका कत्ल नहीं कर सकते। ये चीज़ उन्होंने जो है ना वो बयान किया। लेकिन इस सारे सिनेरियो में हम ये देख रहे हैं कि अदालत ने जब बाशगाफ अल्फाज में वाज़े तौर पर अपने फैसले में लिख दिया है तो फिर इधर उधर की बातों की कोई वजह बनती नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये जितने भी एमक्यूएम पाकिस्तान कि अब लीडरान है वो अपने आप को इस वाक़े से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी सूरत भी अपने आप को इस वाक़े से अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो उसी जमात का हिस्सा थे पहले भी और आज भी ये वही जमात है। थोड़ी सी तब्दील है लेकिन जमात वही है, लोग वही हैं, चेहरे वही हैं। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि इंतखाबात भी आ रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से वो स्टोरी को ट्विस्ट करके अपने आप को इस मामले से, इस वाक़े से अलग करने की कोशिश तो वो कर रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे।